एक शख्स जिसका नाम था दीपू चंद्र दास, उम्र थी 30 साल। दीपू चंद्र दास पर आरोप लगता है कि उन्होंने एक धर्म का अपमान किया है। इसके बाद भीड़ उनकी हत्या कर देती है। हत्या करने के बाद शव को पेड़ पर लटकाया जाता है, फिर उसे जलाया जाता है। घटना इतने पर ही नहीं थमी। फिर दीपू चंद्र दास के शव को ढाका मेमन सिंह मार्ग पर ले जाया जाता है। वहां पर उस शव को फिर से जलाया जाता है और पुलिस वहां की अब कार्रवाई का आडंबर कर रही है। ये जो तमाम बातें मैंने आपको बताई वो भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश की हैं। हालात इतने ज्यादा खराब हो चुके हैं कि आप ये सोचिए कि दीपू चंद्र दास जिन पर आरोप लगा कि उन्होंने ईश निंदा की है, वो मास्टरवाड़ी इलाके में काम करते थे एक फैक्ट्री में। और जब ये आरोप लगा कि भाई इन्होंने ऐसी ऐसी बातें कही हैं, तो उस इलाके में तनाव फैलने लगा, फिर उनकी हत्या कर दी जाती है। पर बात सिर्फ इतनी नहीं है। ये तमाम चीजें, ये घटनाओं पर घटनाएं होती जा रही हैं। एक शरीफ उस्मान हादी था, है नहीं था, जो शेख हसीना से भी नफरत करता था और भारत विरोधी बातें भी करता था। उसकी मौत के बाद से बांग्लादेश में हिंसा बढ़ गई है। 12 दिसंबर के रोज ढाका के पलटन इलाके में वो बैटरी रिक्शा से जा रहा था। तभी कुछ अज्ञात बदमाश आते हैं और उसे गोली मार देते हैं। उसके बाद उसे ढाका मेडिकल कॉलेज में शुरुआत में ले जाया जाता है, फिर एवर केयर हॉस्पिटल है वहां ले जाया जाता है, पर उसकी हालत में सुधार नहीं होता। जिसके बाद उसे सिंगापुर के लिए एयरलिफ्ट किया जाता है और 18 दिसंबर को हादी की मौत हो जाती है। ये तमाम बातें सामने आई, है ना। और इसकी मौत के बाद से, उस्मान हादी की मौत के बाद से एंटी इंडिया एलिमेंट बहुत जाग से गए हैं। भारत विरोधी बातें बढ़ गई हैं। मोहम्मद यूनुस, जो कि अंतरिम सरकार, जो बांग्लादेश की अंतरिम सरकार है, क्योंकि वहां स्थायी सरकार तो है नहीं, शेख हसीना को जब वहां से निकलना पड़ा, भागना पड़ा, उसके बाद से बांग्लादेश बहुत अस्थिरता से जूझ रहा है। तो मोहम्मद यूनुस ने उस्मान हादी की मौत पर शनिवार को राष्ट्रीय शोक घोषित किया है। और इन तमाम बातों के बीच एक बात और जाननी जरूरी हो जाती है कि बांग्लादेश में जो हिंसा चल रही है, भीड़ ने वहां के दो प्रमुख अखबार डेली स्टार और प्रोथोमालो, इन दोनों दफ्तरों में तोड़फोड़ की और फिर उनके दफ्तरों में आग लगा दी। यह सब कुछ हो रहा है भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश में। तो वहां के हालात वाकई सोचने पर मजबूर करते हैं कि कितना कुछ हो रहा है।